गाइस गुड इवनिंग। तो इस वर्कशॉप में हम लोग कुछ और 4-5 कंपनीज का बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं एथॉस लिमिटेड, अ कंपनी आई रियली लाइक, क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंटली एक परफॉर्म करता है एक बिजनेस इन टर्म्स ऑफ से ग्रोइंग टॉप लाइन और ग्रोइंग सेल्स एंड उसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। तो एथॉस क्या करती है, आप देखोगे ऐसे स्विस वॉचेस जो होते हैं, ठीक है, उनका, और ये जो लग्जरी वॉचेस होता है, ठीक है, एथॉस ऐसे कुछ 5-10 हज़ार का घड़ियाँ नहीं बेचता है। उनका अगर आप दुकान में कभी जाओगे ना तो आप देखोगे उनका एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच इज कुछ 2-2.5 लाख रुपए का होता है, ठीक है। तो ये जो स्विस बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उनका रिटेलिंग करते हैं इंडिया में। मतलब एथॉस का अपना कोई खुद का कोई मतलब वॉच मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये क्या बोलता है कि लाइक कि ये एक वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है कि जो से फॉर एग्जांपल कोई अगर एक स्विस का वॉच कंपनी है, उसको अगर इंडिया में आना है तो वो एथॉस के थ्रू से पूरा रिटेलिंग करवाएगा। गॉट इट। जैसे पेप्सी आज वरुण बेवरेजेस के हेल्प से पूरा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, उस तरीके से एथॉस क्या कर रहे हैं। और वेरियस स्विस ब्रांड्स आप देख सकते हो, है ना। सो वो आप तो गूगल करके देख सकते हो कितने स्विस ब्रांड्स हैं। उसमें अब 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख का सब घड़ियाँ मिलते हैं। सो एथॉस हो गया इनका रिटेलर। और अगर आप देखोगे इंडिया में जो ये प्रीमियमाइजेशन का ये ट्रेंड चल रहा है, एथॉस उसका एक बहुत बड़ा प्ले है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत छोटी सी एक कंपनी है जो धीरे धीरे करके स्केल अप कर रहा है पैन इंडिया में। तो एथॉस कितनी छोटी है, आज भी आप देखोगे इनका कुछ 63 के आसपास का कुछ स्टोर्स है। साल के बिगिनिंग में कुछ आई थिंक पिछले साल में कुछ 40-50 के आसपास स्टोर होगा। और एथॉस का कहना है कि लाइक 1-2 साल में ये लोग 100 स्टोर के आसपास भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इनका थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में बताएं तो जैसे मैंने बताया राइट कि ये बाहर का बहुत नामी दामी बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स का रिटेलिंग करते हैं इंडिया में। सो दे आर एसोसिएटेड विद अराउंड 70 ब्रांड्स, ठीक है। 70 ब्रांड्स, मेजॉरिटी सारे ब्रांड्स बाहर के होते हैं जो इंडिया में उनका रिटेलिंग करते हैं। अब सोचिए एक लॉजिकली एक बात, अब इंडियन कस्टमर्स एथॉस के पास क्यों जाता है, सोचो पहले अगर कोई कस्टमर को कोई स्विस वॉच खरीदना होता था तो वो आइदर स्विट्जरलैंड जाके खरीदता या फिर इंडिया में कोई ऐसे एक सोर्स से खरीदता जो जिससे उसको हमेशा डर लगता था कि क्या मुझे कोई नकली घड़ी ना बेच दे, है ना। लेकिन एथॉस आने के बाद क्या हुआ, एकदम मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको वो जो भी स्विस ब्रांड आप चाह रहे हो वो आप एथॉस में जाके आप खरीद सकते हो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि रिटेलर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है टुवर्ड्स द मॉडल। तो जैसे मैंने बताया कि 70 ब्रांड्स के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और उसमें से कुछ 51 ब्रांड्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एथॉस के थ्रू से ही इंडिया में घड़ियाँ बेचता है। बिकॉज उनको भी पता है ना कि लाइक अगर से वो एथॉस के साथ ना जाए, राइट, कोई बीच में ऐसे मिडिल मैन आ जाए और उसमें कोई नकली घड़ी बेच दे तो उससे क्या होगा, उससे उनका भी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगा। और देखिए जो आज ये 2-4-5 लाख रुपए का घड़ी बेचते हैं, राइट, वो नहीं चाहेगा क्योंकि वो खेल ही उसका ब्रांड का है ना, राइट। तो वो नहीं चाहेगा कि वो अपना ब्रांड को डाइल्यूट करे, तो इसीलिए एथॉस के साथ और भी सेंस बन जाता है। अच्छा, फिर अब थोड़ा सा मैं एथॉस का नंबर्स के बारे में बात करूं तो FY24 ओवर FY23 में दे ग्रीव सेल्स बाय 26%, ठीक है। एंड अगर आप Q4 ओवर Q4 देखोगे सेल्स ग्रीव बाय 22-24% के आसपास। एथॉस की अच्छी बात यह है कि दे आर स्केलिंग अप द बिजनेस, ठीक है। अब देखिए जब कोई सेल्स ग्रोथ होता है तो उसका 2 कंपोनेंट आता है, एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ, दूसरा होता है वैल्यू ग्रोथ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंस ये लग्जरी वॉचेस में है, ये हर जगह दुकान नहीं खोल पाएंगे, ये डोमिनोज नहीं है, या फिर ये आप देख सकते हो ये वरुण बेवरेजेस का पेप्सी भी नहीं, कहीं भी VC कूलर लगा के पेप्सी बेच दो, ऐसा नहीं है। ये सब 2-2.5-3 लाख रुपए का एवरेज एक सेलिंग प्राइस आपका वॉच का है, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा कम आएगा और वैल्यू ग्रोथ ज्यादा आता है। सो पिछले एक साल में दी एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ वॉचेस वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 19%। तो आपका जो पूरा 26% का जो टोटल ग्रोथ दिखा, राइट, उसमें से 19% आता है आपका वैल्यू ग्रोथ से, बाकी 7-8% आता है वॉल्यूम ग्रोथ से। व्हेन यू आर ओपनिंग एयरपोर्ट में नया स्टोर्स खोल रहे हो, हाई स्ट्रीट में स्टोर्स खोल रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही है बात। अब रिसेंटली आप देखोगे एक यूके के साथ हमारे इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। उससे क्या होगा, ये जो सारे वॉचेस है और जो स्विस चॉकलेट्स होता है उसमें जो ये टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगता था वो आगे जाके नहीं लगेगा। तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि कुछ एक फेज्ड पीरियड के थ्रू से जब तुम जाओगे तो तब इसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि लाइक आपका यूके FTA जो बन गया है उसके बाद से अगले क्वार्टर में सब कुछ दिखने लगेगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स विल इंप्रूव। इससे क्या होगा कि जो घड़ी लेट से 4 लाख का इंडिया में आता था अब लेट से वो 3 लाख में बेच सकता है ना। बिकॉज अभी ऑफकोर्स इट विल बिकम मोर अफोर्डेबल, बिकॉज जितना आप एंट्री लेवल पे टैक्स लगाओगे उतना घड़ी का प्राइसेस भी बढ़ जाएगा ना। बिकॉज जो स्विस वाला कंपनी है उसको भी तो अपने मार्जिन बनानी है ना।
तो ऐसे है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे तो एथॉस बहुत अच्छी लगती है बिकॉज बहुत स्टेबल रेट से वो ग्रो करता है। अपना स्टोर एक्सपेंशन बोलो, कॉन-कॉल भी सुना इसका, और कुछ इनसाइट्स यहाँ पे मैंने कॉन-कॉल का भी उठा के आपको बोला। एक और गाइडेंस का बात करता हूँ तो कंपनी ये बताता है कि दे कैन इजीली नहीं बोलूँगा वो शब्द, बट दे कैन ग्रो सेल्स 10x इन 10 ईयर्स। ठीक है, मतलब आज उनका जो सेल्स है, सेल्स कैन ग्रो 25% CAGR फॉर 10 ईयर्स। 25% CAGR फॉर 10 ईयर्स इज 10x इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो कंपनी बोलता है कि हमारा इतनी जो छोटी सी बेस है, राइट, इसमें से तो आराम से हम लोग ग्रो कर सकते हैं, मतलब लुकिंग एट से द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड इन इंडिया। और जब इंडिया जितना भी आगे बढ़ेगा, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो लोग ऐसे अमीरों वाला घड़ी मतलब वॉचेस बोलो, गाड़ी बोलो, राइट। आप देखोगे लैंडमार्क कार्स में भी आप देखोगे वो लोग भी ये बोलते हैं कि मर्सिडीज में दे आर वेरी बुलिश बिकॉज वो है द रिटेलर्स ऑफ मर्सिडीज कार इन इंडिया। सेम जैसे एथॉस करता है अमीरों, ये जो स्विस वॉचेस का रिटेलिंग करता है, मर्सिडीज का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर है लैंडमार्क कार्स। तो वो भी यही बताते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड मर्सिडीज में बहुत तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ आने वाला है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये है एथॉस का नंबर्स, तो इसको आप देखते रहना कि ऑफकोर्स मेरा तो काम है कि लाइक रिजल्ट देखना, ट्रैक करना, आपको बताना। अब दूसरा बात करते हैं कोलगेट की। कोलगेट में ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। फिर भी कोलगेट में जो अच्छा लगा कि इस बार डबल डिजिट का सेल्स का ग्रोथ आया। आई थिंक सेल्स ग्रू 11%। तो नेस्ले एंड कोलगेट डिड प्रॉब्ली बेटर देन द अदर FMCG प्लेस बिकॉज नेस्ले 9% से ग्रो किया और कोलगेट 11% से ग्रो किया। Q4 ओवर Q4 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि अगर आप HUL, डाबर, मैरिको देखोगे, उनका तो लेस देन 5% का ग्रोथ है, तो वो तो और भी खराब है। अब देखिए इतना बड़ा कंपनी है, इसमें हाई पेस ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब यहाँ पे आप एथॉस जैसा बातें सोच ही नहीं सकते हो बिकॉज हर घर में, हर गली में, हर गाँव में कोलगेट का आपका टूथपेस्ट मिलता है। ओके, तीसरा जो कंपनी है उसका नाम है रेप्रो होम फाइनेंस। ये तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा मॉडल बता दूं, एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये साउथ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है, ठीक है। तो इनका अगर देखोगे, ये लोग मतलब जो होम लोन्स देते हैं, रिटेल होम लोन्स देते हैं, ठीक है। और 50% होम लोन्स देते हैं सैलरीड लोगों को, 50% होम लोन्स देते हैं अपना ये कॉर्पोरेट, यहाँ पे ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड को देते हैं, कॉर्पोरेट का नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब किसी किराने दुकानदार, कोई टायर चलाने वाला, एनिमल हस्बेंड्री में है जो, और ये उनको होम लोन देते हैं जिस घर में ये लोग खुद रहते हैं। गॉट इट। तो रेपको होम फाइनेंस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही ठंडा है, वीक है इन अ वे के लिए। इनका लोन बुक सिर्फ 6% से बढ़ा। जब आप देखोगे हमारे इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 15-20% के ऊपर, सो 6% का ग्रोथ इन AUM इज अ वेरी वेरी मीडियोकर नंबर। इनका अगर आप देखोगे, इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते जा रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच इनका एक पैट और EPS में बूस्ट मिला है। इनका ROE का नंबर इज गोइंग अप। वाई? बिकॉज जैसे मैंने बोला, जितना आपका एसेट क्वालिटी अच्छा होगा, उतना आप कम इम्पेयरमेंट के लिए चार्जेस रखोगे, इतना कम प्रोविजन करोगे, सो आपका बॉटम लाइन का एक एक्सपेंशन होगा, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना बॉटम लाइन को बढ़ा रहे हो एसेट क्वालिटी बेटर करके, वो कब तक बढ़ाओगे, है ना। एसेट क्वालिटी और बेटर होते होते मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ? GNPA 0 हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आई वुड वांट माय लोन बुक टू ग्रो एट अ फास्टर पेस ना। 6% ये क्या बात हो गया। तो रेपको होम फाइनेंस मीडियोकर लगता है मुझे रिजल्ट, यही है बात। बट एसेट क्वालिटी अच्छा है, जैसे मैंने बोला, ROE 16% और पैट का ग्रोथ इज 32%। लेकिन मुझे ऐसे कंपनीज चाहिए ना जो अपने मतलब ROE बढ़ा रहा है, अपने लोन बुक को भी बढ़ा के एट अ फास्टर पेस। लेट्स से लोन बुक बढ़ा 30% से और ROE 30% के आसपास है, पैट बढ़ा 30-35% से, तब बनता है असली खेल। अच्छा, अब हम फोर्थ एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, रेडिको खैतान। रेडिको खैतान में भी अगर आप देखोगे ओवरऑल इनका जो वॉल्यूम्स में उतना ग्रोथ नहीं आया। मतलब इनका वॉल्यूम्स मोटा मोटी फ्लैट है या कुछ 1% के आसपास नीचे गया। अब इनमें क्या हो रहा है ना, पूरा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। अब सोचो, जो ये इंडियन मेड लिकर होते हैं, ये जो ये वैल्यू सेगमेंट वाला जो ये दारू वाला सेगमेंट होते हैं, अल्कोहल वाला होते हैं, तो उसमें कंपनी को ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है। और क्या होता है, रॉ मटेरियल अल्कोहल कंपनी का क्या है, आप सोचो, ग्रेन्स है, ग्लासेस है, पैकेजिंग है ना। तो जब ये ग्रेन्स का, ग्लासेस का, पैकेजिंग का प्राइसेस बढ़ जाता है और आप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं मिलते हो, मतलब बनाते हो, तो आपका एकदम मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे पूरे अल्कोहल बेवरेज सेगमेंट में सब प्रीमियमाइजेशन का खेल खेल रहा है। वो यूनाइटेड ब्रीवरीज हो, या आप देखोगे एसोसिएटेड अल्कोहल हो, या तिलक नगर इंडस्ट्रीज हो, रेडिको खैतान हो, सब ऐसे प्रीमियमाइजेशन का खेल खेल रहे हैं। इससे क्या होता है, दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स ना। बिकॉज कल ये ग्लासेस का प्राइस, फिर आपके पैकेजिंग का प्राइस, फिर आपका ग्रेन्स का प्राइस कहीं भी जा सकता है, राइट। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेडिको खैतान वही कर रहे हैं। सो रेडिको खैतान का अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बात बोलूँ, इनका अगर आप देखोगे, इनका जो प्रीमियम ब्रांड्स है लाइक मैजिक मोमेंट्स,
उनका भी बहुत सारे प्रीमियम वर्जन्स ला रहे हैं। फिर इनका रॉयल रणथंबोर है, फिर रामपुर है, ये सब उनका जो प्रीमियम आपका देखोगे वॉडका, जिन, विस्की में आता है, ठीक है, सिंगल मॉल्ट विस्की में आते हैं ये सब। तो ये सारे कंपनीज ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं फॉर रेडिको खैतान, ठीक है। तो ये हो गया। तो इनको ये बोलते हैं प्रेस्टीज प्लस अबव सेगमेंट, ठीक है। तो प्रेस्टीज प्लस अबव सेगमेंट इज राइट नाउ 50% ऑफ देयर एंटायर सेल्स, जबकि एक साल पहले इट वॉज 40%। तो क्या हो रहा है ना, पूरे जो इंडस्ट्री में जो प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है उससे हायर पेस से रेडिको ग्रो कर रहा है। गॉट इट, ये है पहला एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनका जो प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट जितना बढ़ेगा इनका प्रोडक्ट मिक्स बेटर होगा, एंड एज मैंने बताया कि लेकिन इनका मार्जिन इंप्रूव होते जा रहा है। लेकिन जो डैम्पनर मुझे वही लगा कि लाइक ओवरऑल वॉल्यूम का ग्रोथ उतना आया नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रिसेंटली एक नया प्लांट भी खोला, ये आपका जो ये उनको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या ENA, ठीक है। सो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बोलते हैं, सॉरी, ENA को। तो ये बनाने के लिए, ताकि क्या है, बिकॉज ENA इज रिक्वायर्ड फॉर योर ओन कंजम्पशन, मतलब अपने अल्कोहल बनाने के लिए यू नीड ENA। तो उसका भी एक प्लांट बिठाया, ताकि क्या होगा, अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फोकस ज़्यादा है, सो दैट और भी इनको कॉस्ट कंट्रोल में आए, ठीक है। लेकिन बात वही पे है, लाइक आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर आपका सेल्स का ग्रोथ, वॉल्यूम का ग्रोथ थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है तो उतना सही डील नहीं बनता है। ऑल्दो रेडिको इज अ वेरी गुड कंपनी इन दी अल्कोहल बेवरेज सेगमेंट। ये आप इसको डेफिनेटली ट्रैक पे रखना। ओके, कुछ एक दो और कंपनीज देख लेते हैं, आई गेस एक दो और कंपनीज। एक कंपनी करते हैं, चलो, गोपाल स्नैक्स करके एक कंपनी है। मैं देखता हूँ कि कहाँ उसको मैंने नोट्स डाल के रखा। तो गोपाल स्नैक्स बेसिकली, चलो मुझे याद ही है, ये गुजरात बेस्ड एक कंपनी है। ये सब गाठिया और वो सब चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। 5-5 रुपए का जो पैकेट्स में आता है। तो गोपाल स्नैक्स का IPO वेरी रिसेंटली आया, ठीक है। और IPO के बाद से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब वो अगले क्वार्टर में, चलो मुझे मिल गया कहाँ पे मैंने नोट डाउन किया था, तो 5-10 रुपए का पैकेट में ये सब कुछ अपना ये गाठिया बेचता है, फिर ये नमकीन, पेलेट्स वगैरह सब कुछ बेचता है, ठीक है। जो आप देखते हो ना कि किराने की दुकान में ऐसे मतलब लटकता है सारा पैकेट्स, वैसा है। तो इसका क्या हुआ ना, इसका IPO के बाद जो ये पहला वाला आई गेस क्वार्टर था जिसका नंबर्स आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब सेल्स ओनली ग्रू 8%, ठीक है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिग्री 4%। मतलब ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, ना आपका टॉप लाइन बढ़ा अच्छे रेट से। अब आप देखोगे कंपनी का क्या है, 50-60% सेल्स आता है वो गाठिया वाला सेगमेंट से, ठीक है, और गाठिया वाला सेगमेंट ही डिग्रो कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका अगर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सेल्स जहाँ से आ रहा है अगर वही डिग्रो कर गया तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना। ओके, तो ये वाला पॉइंट है। और ऑफ कोर्स ये 75% गुजरात में है, और रेस्ट ऑफ इंडिया में ये लोग थोड़ा थोड़ा करके स्केल अप कर रहे हैं इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स लाइक टुडे 25% ऑफ सेल्स। सो ये स्केलेबल मॉडल तो है इनका, ठीक है। ये लोग स्केल कर रहे हैं, इसीलिए तो ये लोग IPO में अपना बैलेंस शीट को इंप्रूव करने आए और ग्रोथ कैपिटल के लिए पैसे उठाए, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और इनका जो आज सेगमेंट है, आप देखोगे पेलेट्स वाला सेगमेंट बेटर कर रहे हैं, जबकि गाठिया और इनका एक वेफर्स वाला सेगमेंट सबसे अच्छा कर रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट वाज रिटन इन द PPT। उतना याद नहीं, आप देख सकते हो, बट एक इनका वेफर्स वाला सेगमेंट देन गाठिया, और गाठिया अगर अच्छा नहीं करेगा तो इनका ओवरऑल सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखेगा। सो यही है। और आगे जाके ऑफकोर्स ये लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज आज इनका मेजॉरिटी SKU 5 रुपए का आता है, तो आगे ये सोच रहे हैं कि 5 से हम अगर 10 रुपए का SKUs में और माल बेचे तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा चेंज होगा, राइट। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा मार्जिन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल मिलेगा। बिकॉज 5 रुपए का सामान जो बेचते हो, ये तो प्योर प्ले डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम का गेम है, करेक्ट। तो इनको वॉल्यूम्स को तो कॉन्स्टेंटली बढ़ाना है, राइट। अगर इनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा, बिकॉज वैल्यू ग्रोथ तो होगा ही नहीं, 5 रुपए में कितना ही मार्जिन मिलता है ना। फिर पैकेजिंग का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, उसका भी अगर हाइक हो गया, कमोडिटी प्राइसेस है तो वो सब है ना। तो यही है, बट थोड़ा सा मुझे मीडियोकर लगा ये नंबर। सो वो हो गया आपका गोपाल स्नैक्स। अब दूसरा बात करते हैं हम, चलो डॉक्टर लाल का बात कर सकते हैं, इसमें लास्ट कंपनी करते हैं। सो डॉक्टर लाल ऑफकोर्स सबको पता है डायग्नोस्टिक लैब्स है। डायग्नोस्टिक है, आपका ब्लड टेस्ट लेता है, फिर आपका सारे सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको लेके डॉक्टर के पास जाते हो, फिर वो आपका डायग्नोसिस करते हैं। तो ये जो डायग्नोस्टिक लैब्स वाला कंपनीज था, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस एक और कंपनी है, इनका मतलब बहुत तगड़ा रेट से सेल्स ग्रोथ हुआ था कोविड में। क्यों? बिकॉज इनका कोविड रेवेन्यूज बढ़ गया था, सब ब्लड टेस्ट करवा रहा था, कोविड टेस्ट करवा रहा था एंड ऑल दैट। तो जब से कोविड चला गया, इनका कोविड रेवेन्यूज चला गया, तो एग्जिस्टिंग जो इनका नॉन कोविड जो वाला बुक था
वो अभी कितने रेट से ग्रो कर रहा है, 10-11% से, ठीक है। पहले जब कोविड आ गया था तो कोविड रेवेन्यू जब इसके बीच में आया ना तो इनका 30-35% का भी सेल्स का ग्रोथ आने लग गया। और फिर अब देखोगे कोविड के टाइम इनका स्टॉक बहुत भागा था और कोविड के बाद से इनका स्टॉक एकदम गिरना चालू हो गया, सबका स्टॉक आधा हो गया। डॉक्टर लाल का अगर आप देखोगे, क्यों? बिकॉज द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हैज कम डाउन बिकॉज कोविड रेवेन्यूज आर गॉन, कोविड इज गॉन। प्रोबेबली ये कंपनी था वन ऑफ दोस फ्यू कंपनी जिनको बुरा लगा होगा कि जब कोविड चला गया, है ना। जितना होटल्स और हॉस्पिटैलिटी में अच्छा लगा, एयरलाइंस को अच्छा लगा, उतना बुरा लगा इनको बिकॉज उनका बिजनेस बढ़ा और इनका बिजनेस नीचे गया। तो आज अगर आप Q4 में नंबर देखोगे डॉक्टर लाल का 10-11% का ही सेल्स का ग्रोथ है। इसका स्टॉक का पी रेशियो अभी भी बहुत ही हाई है, ठीक है। तो 10-11% के लिए मैं इस कंपनी में क्या जाऊँ। और दूसरे साइड में आप देखोगे ये कंपनी क्या किया, रिसेंटली ये लोग वेस्ट इंडिया में घुसे, सबअर्बियन डायग्नोस्टिक करके कंपनी को खरीदा। अब ये लोग बोल रहे हैं टायर 2, 3, 4 सिटीज में जाएंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका कुछ एक पैकेज है, मैं नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं सुरक्षा पैकेज या सुदर्शन पैकेज और समथिंग, दिमाग में याद नहीं आ रहा है। बट इनका पैकेज करके जब बेच रहे हैं तो थोड़ा सा इनको वैल्यू एडिशन मिल रहा है। गॉट इट। सो बेसिकली क्या है, अगर आप एक एक करके ब्लड टेस्ट लोगे और वो भी घर जाके लोगों को रिपोर्ट दोगे तो उतना आपको मुनाफा नहीं है। लेकिन आप अगर एक पैकेज बनाते हो कि 2000 रुपये में आपका डायबिटीज़ का टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन सैंपल भी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और 15 टेस्ट करके रिपोर्ट देंगे, तो ये पूरा पैकेज आपको 2000 में मिलेगा। तो अभी कंपनी क्या कर रही है, ये पैकेज डील पे ज़्यादा फोकस कर रहा है देन इंडिविजुअल ब्लड टेस्ट। गॉट इट। लेकिन हैविंग सेड दैट टायर 3, 4 सिटीज में ये लोग जा रहे हैं, बहुत कंपटीशन है। और आप देखोगे अगर आपको ब्लड टेस्ट करवानी है, कुछ करवानी है, तो आप लोकल कोई डायग्नोस्टिक में जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे 4 किलोमीटर दूर मुझे डॉक्टर लाल में जाना है, राइट। तो आई डोंट नो, मतलब ये अनऑर्गेनाइज सेगमेंट इनका एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, राइट, जो कॉम्पीट करता है। अब आई डोंट नो के लिए कैसे ये सारे कंपनीज अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर को कैप्चर करेगा। जो आप देख रहे हो कि ज्वेलरी में हो रहा है, राइट, वो सारी चीज़ यहाँ पे होना थोड़ा सा डिफिकल्ट। जैसे PSU से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक मार्केट शेयर खाता है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। ज्वेलरी में देख रहे हो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, जब से GST का मैंडेटरी कर दिया, जब से वो हॉलमार्किंग कर दिया। लेकिन यहाँ पे वो जो शिफ्ट वो कहाँ से आएगा, ये सेम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में आप देखो कि प्लाईवुड और लैमिनेट सेक्शन में भी ना कुछ खास ग्रोथ आता नहीं है। सो यही वाला पॉइंट है, क्योंकि प्लाईवुड में ग्रोथ नहीं आता है बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेगमेंट इतना मतलब छाया हुआ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग हमेशा कॉस्ट कटिंग पे ही फोकस करते हैं रादर देन ग्रोथ। सो यही तक करते हैं ये वाले वीडियो में। आई गेस आज रात हो गया है, कल सुबह मैं 1-2 और ऑडियो बना के वो जो आज में जो कंपनीज को ट्रैक किया उसका भी मैं वीडियो बना के दूंगा।